तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली 3 पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि आप सभी को मालूम है झारखंड में जनजाति और क्षेत्र भाषा के टीचर की बहाली होने वाली है और 1 to 5 के लिए, ठीक है। और जिसको हम लोग पारा टीचर भी बोल सकते हैं, 1 to 5 के पारा टीचर जनजाति और क्षेत्र भाषा। इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहे हैं। पहला हम लोग भाषा को लेकर, ठीक है, लैंग्वेज को लेकर बात करेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे योग्यता को लेकर, यानी कि क्वालिफिकेशन को लेकर, ठीक है। एंड थर्ड हमारा पार्ट रहेगा फार्म को लेकर कि फार्म कब आएगा, कैसे भराएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात किया जाए कि यहाँ पे टोटल कितने लैंग्वेज को लिया गया है, तो कुल 15 लैंग्वेज को लिया गया है। जनजातीय भाषा से आपके 9 लैंग्वेज हैं और क्षेत्रीय भाषा से 6 लैंग्वेज हैं। इसमें पहला है संथाली, हो, खड़िया, कुरुक, मुंडारी, माल्टो, पिरहोर, भूमिज, असुर, ठीक है, ये 9। और 6 है बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी। अब बहुत से क्वेश्चन है लोगों का कि हमने हिंदी रखा है और इंग्लिश रखा है, संस्कृत रखा है, ये सब यहाँ पे काहे नहीं दिया है ऑप्शन में। तो देखिए पहला रीज़न है कि हिंदी और इंग्लिश के टीचर पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। और दूसरा, हिंदी ना तो किसी का जनजातीय भाषा है, ठीक है, और ना ही क्षेत्रीय भाषा है। झारखंड में जनरली आदमी जनजातीय भाषा में यही 9 लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषा में ये 6 लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर इन फ्यूचर में आता है हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन, मुझे जहाँ तक लगता है वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वालों का यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं योग्यता के ऊपर कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। योग्यता कहाँ गया जी? योग्यता, ये रहा हमारा योग्यता, ठीक है। तो देखिए अर्हता में बोला गया है चयन हेतु अर्हता, यानी कि एलिजिबिलिटी, योग्यता कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, मास्टर के चयन हेतु निम्नलिखित अर्हता निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है जी? तो बोला गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है, यानी कि जैक बोर्ड, मान्यता प्राप्त बोर्ड से, या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि उस सब का ऑप्शन दे भी नहीं करता है सीबीएसई, ना सीएसई देगा ना आपका डीएवी देगा। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि जैक बोर्ड से न्यूनतम कम से कम इंटरमीडिएट, यानी कि 12वीं में, ठीक है, 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। कम से कम आप 12th में 45% अंक लाए हों ऑल ओवर में, ठीक है। साथ ही इंटरमीडिएट में उपरोक्त अंकित विज्ञापित जनजातीय एवं क्षेत्र भाषा, वो जो 15 को भाषा था ऊपर में, जनजातीय और क्षेत्र भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। सपोज दैट मेरा मार्क्स है 45% आर्ट्स में, ठीक है, 12th मैंने आर्ट्स लिया, 45% अंक लाया है, ठीक है। और मेरा खोरठा में मार्क्स आ गया है, मान के चलते हैं 35 मार्क्स, 33 मार्क्स में पास है, 35 मार्क्स मेरा आया है और मैं पास हूँ, तो मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। कोई भी भाषा, संथाली, मुंडारी हो, जितना भी है, उसमें आप केवल पास हो 12वीं में, और आपका यहाँ पे 12वीं में 45% से ज़्यादा मार्क्स हो, सब सब्जेक्ट मिला के, ऑल ओवर में 45%, और जो 15 सब्जेक्ट हैं, 15 में से कोई एक सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अब आप में से बहुत से कैंडिडेट का ये सवाल है कि हम जो हैं 12th में ये सब्जेक्ट नहीं रखे थे, 15 में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं रखे हैं, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन ये 15 में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ कर लिया है, ठीक है। जैसे मैंने 12th साइंस लिया और मैंने फिर खोरठा से ऑनर्स कर लिया, चाहे संथाली से ग्रेजुएशन कर लिया। चाहे कोई कॉमर्स का कैंडिडेट कहता है कि मैं कॉमर्स लिया था 12th में, फिर बाद में मैंने मुंडारी से ऑनर्स कर लिया, ठीक है। या फिर कोई कैंडिडेट कहता है कि हम आर्ट्स से किए थे और फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है अपना नागपुरी से कर लिया है, ठीक है। तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवल 12th लिखा है, ग्रेजुएशन की बात नहीं की गई है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उस बेसिस पे अगर संशोधन नहीं किया जाता है तो आपको यहाँ पे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटर मांगा है, दैट मीन्स आपको इंटर में होना ही चाहिए। अगर आप इंटर में नहीं रखे हैं, खोरठा या फिर कोई भी 15 भाषा में से कोई एक, ठीक है, और अगर आपने उस भाषा में ग्रेजुएशन भी कर लिया है
लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सिलेक्शन का अवसर नहीं दिया जाएगा जब तक कि इसमें संशोधन नहीं किया जाता है। और देखा जाए लीगल रूप से तो 1 to 5 के कैंडिडेट को बस 12th पास ही होना चाहिए। जो पीआरटी टीचर होता है, प्राइमरी टीचर 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बस 12th पास ही मांगे जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो अब संशोधन अगर होगा तो उनको लिया जाएगा। ठीक है, और अगर संशोधन नहीं होता है तो 12th में कंपलसरी हो जाएगा कि 12th में आपका 15 में से कोई एक भाषा का सब्जेक्ट होना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, तो बात क्लियर है, 12वीं में होना ही चाहिए आपका सब्जेक्ट। चाहे आप ग्रेजुएशन कर लिए हों और 12वीं में नहीं है तो आप फॉर्म नहीं कर पाइएगा अप्लाई। ठीक है ना, अगर संशोधन नहीं होता है तो। और उम्र आपको मालूम ही है, कम से कम 21 वर्ष, अधिक से अधिक 45 वर्ष। अब हमारा आता है कि फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्म की बात किया जाए तो फॉर्म जैसा कि आया था न्यूज़ में कि 15 जून तक ये सभी मांगे गए हैं सबमिट। ठीक है, तो 15 जून यानी कि जून के लास्ट में आपका फॉर्म देखने को मिल सकता है अनुमानतः। ठीक है, 15 जून तक सबमिट हो जाएगा रिपोर्ट, तो जून के आखिरी वीक तक, लास्ट वीक तक आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है। और ये फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन आपको स्पीड पोस्ट करना होगा और इसमें आपको जो है अपना प्रखंड जो है आपका थाना प्रखंड जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे जाकर के सबमिट करना होगा। और जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, प्रत्येक ज़िले का अपडेट दे दूँगा, 24 ज़िले का, कि किस ज़िला में कहाँ पे फॉर्म आ चुका है। ठीक है, कैसे आपको सबमिट करना है, कैसे फॉर्म भरना है। सैलरी आपको मालूम ही है कि घंटे के हिसाब से दिया जाएगा आपको सैलरी। ठीक है, 360 रुपया है बीएड के लिए, और जो नॉन बीएड है उनको कितना है जी, मतलब 120 रुपया है ना। एक बार देख लें सैलरी। चलिए, हाँ, तो प्रत्येक घंटे जो लोग बीएड किए हुए हैं और 12th हैं ऑलरेडी, तो उनको जो है यहाँ पे 200 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक घंटे के। और जो लोग बीएड नहीं किए हैं, ठीक है, उनको 120 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक घंटे के। एक दिन में 3 घंटा पढ़ाना आपको होगा, उससे ज़्यादा नहीं आप पढ़ा सकते हैं। और बात किया जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं। ठीक है, बस 10वीं का जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग, 12th का जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग, और आपने जो क्षेत्रीय भाषा में मार्क्स लाए हैं उसके अकॉर्डिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी के अकॉर्डिंग, आपके जो डिग्री हासिल किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग आपको जो है मेरिट बनाया जाएगा। कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने 12th में सब्जेक्ट नहीं रखा है और उस सब्जेक्ट में भले ही आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो लेकिन आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा इस नोटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि 12th में आपका होना चाहिए वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए जो भी चीज़ें हैं, और आप में से बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आगे ये फंस जाएगा तो अटक जाएगा कहीं पे, कोई केस कर देगा। भाई झारखंड में सब लगा रहता है, झारखंड का भविष्य कोई नहीं बता पाया है। ठीक है, मतलब सिवाय ईश्वर के। तो जल्दी ही जो भी होगा जल्दी हो जाए यार, नहीं तो फिर अगर इलेक्शन हो गया तो फिर तो ख़त्म। चलिए जो भी होता है, क्या मोड़ लाती है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, बाय। बाकी जिनके पास नोटिस नहीं है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिटेल वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। जोहार झारखंड।